नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल लेट्स स्टडी पर। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं भारत के आधुनिक इतिहास के बारे में। इसमें 1857 के स्वतंत्र संग्राम की क्रांति को हम कवर करेंगे, जिसमें मोस्टली हम सारे क्वेश्चंस को करेंगे जो आपके एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही यूज़फुल रहेंगे। तो चलिए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। और आज का पहला क्वेश्चन है, $1857 के विद्रोह को किसके द्वारा प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया था? ऑप्शन नंबर ए वीर सावरकर, ऑप्शन नंबर बी बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन नंबर सी दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन नंबर डी आर.सी. मजूमदार। तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए। इसके एक्सप्लेनेशन को भी पढ़ लेते हैं हम लोग। वी डी सावरकर ने अपनी पुस्तक द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 में 1857 के विद्रोह को सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी। उन्होंने इस स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था और ये अपनी पुस्तक द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 में ये बात कही गई है। अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तत्कालिक कारण था? ऑप्शन ए लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति, ऑप्शन बी अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह, ऑप्शन सी सैनिक असंतोष, ऑप्शन डी भारत का आर्थिक शोषण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह। इसका हम लोग एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं। ब्रिटिश सरकार ने पुराने लोहे वाली बंदूक ब्राउन बेस के स्थान पर नवीन एनफील्ड राइफल के प्रयोग का निर्णय लिया। इस नई राइफल में कारतूस के ऊपरी भाग को मुंह से काटना पड़ता था। जनवरी 1857 में बंगाल सेना में यह अफवाह फैल गई कि चर्बी वाले कारतूसों में गाय और सूअर की चर्बी है। सैनिकों को यह विश्वास हो गया कि चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग उनके धर्म को भ्रष्ट करने का एक निश्चित प्रयत्न है। यही भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 के विद्रोह का तत्कालीन कारण भी बना। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। मंगल पांडे की घटना हुई थी। मंगल पांडे की घटना ऑप्शन नंबर ए मेरठ में हुई थी, बैरकपुर में हुई थी, अंबाला में हुई थी या लखनऊ में हुई थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा बैरकपुर, ऑप्शन नंबर बी। इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं। 29 मार्च 1857 को बैरकपुर में सैनिकों ने चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग करने से इनकार कर दिया और एक सैनिक मंगल पांडे ने अपने रेजिमेंट पर हमला कर उसकी हत्या कर दी। अगला क्वेश्चन है, मंगल पांडे सिपाही थे। मंगल पांडे कहाँ के सिपाही थे? ऑप्शन नंबर ए 19वीं नेटिव इन्फेंट्री का सिपाही थे, या 25वीं नेटिव इन्फेंट्री के थे, या 34th नेटिव इन्फेंट्री के थे, या 21st नेटिव इन्फेंट्री के थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 34th नेटिव इन्फेंट्री के सिपाही मंगल पांडे थे। मंगल पांडे 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के 6वें कंपनी में एक सैनिक सिपाही थे। हमारा अगला क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने
किसे साहब ए आलम बहादुर का खिताब दिया था? साहब ए आलम बहादुर का खिताब किसे दिया गया था? ऑप्शन नंबर ए अजीमुल्ला को दिया गया था, वर्जिस कादिर को दिया गया था, या बख्त खान को, या ऑप्शन नंबर डी हसन खान को दिया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बख्त खान को बहादुर शाह ने साहब ए आलम का खिताब दिए थे। एक्सप्लेनेशन हम पढ़ लेते हैं। 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने बख्त खान को साहब ए आलम बहादुर का खिताब दिया था। बख्त खान ने एक पख्तून था। ईस्ट इंडिया कंपनी में वह सूबेदार के पद पर था तथा कंपनी की ओर से उसने प्रथम अंग्रेज अफगान युद्ध में भी भाग लिया था। बहादुर शाह ने अपने बड़े पुत्र मिर्जा मुगल अथवा मिर्जा जहीरुद्दीन को मुख्य सेनापति घोषित किया, किंतु विद्रोह में वास्तविक नेतृत्व बख्त खान के पास था। अगला क्वेश्चन है 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुई? ऑप्शन नंबर ए लखनऊ से प्रारंभ हुई, ऑप्शन नंबर बी इलाहाबाद से हुई, सी झांसी से हुई, डी कि मेरठ से हुई। इसका आंसर हो जाएगा 1857 की क्रांति सर्वप्रथम ऑप्शन नंबर डी मेरठ से हुई थी। एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं। 1857 की क्रांति का प्रारंभ 10 मई, यहाँ मई हो जाएगा, 10 मई को मेरठ से हुआ था। यहाँ की तीसरी कैवेलरी रेजिमेंट के सैनिकों ने चर्बी युक्त कारतूसों को छूने से इनकार कर दिया तथा खुलेआम बगावत कर दी। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यह मोस्टली हर एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित पहली घटना थी। ऑप्शन ए कानपुर में विद्रोह और नाना साहब का नेतृत्व संभालना, ऑप्शन बी बेगम हजरत महल द्वारा अवध का नेतृत्व, ऑप्शन सी सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना, ऑप्शन डी झांसी की रानी का विद्रोह। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना। एक्सप्लेनेशन हम लोग पढ़ लेते हैं। 11 मई, ये मई है, 11 मई 1857 को दिल्ली में मेरठ से आए सिपाहियों के दस्ते ने मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय से यह अपील की कि सम्राट इन सिपाहियों का नेतृत्व स्वीकार करे। इस प्रकार सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना पहली घटना थी। कानपुर में नाना साहब ने 5 जून 1857 को विद्रोह किया था। नाना साहब जो है वो 5 जून 1857 को कानपुर में विद्रोह किया था। बेगम हजरत महल ने 30 मई में 1857 को लखनऊ में विद्रोह किया था, बेगम हजरत महल। और झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने जून 1857 में विद्रोह किया तथा वे 17 जून 1858 को शहीद भी हो गई। नेक्स्ट है 1857 के स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक था। इसका राइट आंसर है कमल और रोटी, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन 1857 के स्वाधीनता संघर्ष की वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई का जन्म स्थली है। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म स्थान ऑप्शन ए आगरा, ऑप्शन बी झांसी, ऑप्शन सी वाराणसी, ऑप्शन डी वृंदावन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी वाराणसी। रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम मणिकर्णिका है। उनका जन्म हुआ है 19 नवंबर 1835।
कोलघर में हुआ था, जो वर्तमान में वाराणसी में है। 19 नवंबर 1835 को हुआ था वाराणसी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था? ऑप्शन ए खान बहादुर, ऑप्शन बी कुंवर सिंह, ऑप्शन सी मौलवी अहमद शाह, ऑप्शन डी विजिस कादिर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बरेली का विद्रोह नेता ऑप्शन ए खान बहादुर। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। बरेली में रुहेलखंड के भूतपूर्व शासन के उत्तराधिकारी खान बहादुर ने 1857 के विद्रोह की रहनुमाई की। मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय ने उन्हें वायसराय के पद पर नियुक्त किया था। इस पद पर अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने हिंदुओं और मुसलमान के साथ समानता का व्यवहार किया और एक सुयोग्य राजनीतिज्ञ के गुण का प्रदर्शन भी किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए मंडला में स्थित है, मांडू में स्थित है, जबलपुर में या ग्वालियर में स्थित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्वालियर। महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि ग्वालियर में स्थित है। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। महारानी लक्ष्मीबाई का जन्म वाराणसी में, जबकि उनकी मृत्यु ग्वालियर में हुई थी। ग्वालियर में ही महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि भी स्थित है। मृत्यु भी ग्वालियर में हुई थी और समाधि भी ग्वालियर में ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में सामना करना पड़ा, किससे सामना करना पड़ा? ऑप्शन ए यूरोस से, कफ से या नील से या हैवलॉक से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यूरोस से अंतिम युद्ध में रानी लक्ष्मीबाई का सामना हुआ था। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। रानी लक्ष्मीबाई झांसी के अंतिम मराठा राजा गंगाधर राव की विधवा थी, राजा गंगाधर राव की वाइफ। जब किसी उत्तराधिकारी के अभाव में राजा गंगाधर राव की मृत्यु हो गई तो डलहौजी ने व्यक्तिगत सिद्धांत के अंतर्गत 1854 में झांसी का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कर लिया। झांसी में जून 1857 में रानी लक्ष्मीबाई के नेतृत्व में विद्रोह का श्री गणेश हुआ। झांसी के पतन के बाद रानी ग्वालियर की ओर प्रस्थान कर गई, जहां तात्या टोपे के साथ अंग्रेजों को कई युद्ध में पराजित करने के बाद अंततः अंग्रेज जनरल हीरोज से लड़ते हुए 17 जून 1858 को वह वीरगति को प्राप्त हुई। हीरोज से लड़ते हुए 17 जून 1858 को वह वीरगति को प्राप्त हुई। 17 जून रानी की मृत्यु पर हीरोज ने कहा था, क्या कहा था? भारतीय विद्रोहियों में यहाँ सोई हुई औरत अकेली मर्द है, यह हीरोज का कथन है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 1857 का विद्रोह लखनऊ में किसके नेतृत्व में आगे बढ़ा? ऑप्शन ए बेगम ऑफ अवध मीन्स हजरत महल के नेतृत्व में आगे बढ़ा था, तात्या टोपे के नेतृत्व में, या रानी लक्ष्मीबाई के नेतृत्व में, या नाना साहब। इसका राइट आंसर हो जाएगा बेगम ऑफ अवध, ऑप्शन ए हजरत महल के नेतृत्व में आगे बढ़ा था। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। लखनऊ अवध में विद्रोह का प्रारंभ 30 मई 1857 को हुआ। विद्रोह का नेतृत्व बेगम हजरत महल ने किया था। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बेगम हजरत महल ने किया था। यहाँ विद्रोह होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन इलाहाबाद में 1857 के संग्राम का नेता था? इलाहाबाद से का विद्रोह किसने किया था? ऑप्शन ए नाना साहेब ने या अजीमुल्ला ने, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी तात्या टोपे के द्वारा हुआ था, या ऑप्शन डी मौलवी लियाकत अली के द्वारा हुआ था।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इलाहाबाद में मौलवी लियाकत अली के द्वारा 1857 की क्रांति हुई थी। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। इलाहाबाद में 1857 के संग्राम में विद्रोहियों की कमान मौलवी लियाकत अली ने संभाली। बाद में यहाँ के विद्रोह को जनरल नील ने समाप्त कर दिया था। इस विद्रोह को जनरल नील के द्वारा समाप्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या थी। 1857 के संघर्ष में सबसे ज़्यादा संख्या किस क्षेत्र से सिपाहियों की थी? ऑप्शन ए बंगाल से, ऑप्शन ए बंगाल से, ऑप्शन बी अवध से, ऑप्शन सी बिहार से या राजस्थान से। इसका आंसर हो जाएगा अवध से, ऑप्शन बी। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या अवध से थी। वास्तव में उस समय अवध में शायद ही कोई ऐसा परिवार रहा हो जिसका कोई सदस्य सेवा में ना रहा हो। केवल अवध से ही लगभग 75,000 सैनिक सेवा में थे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है नाना साहब का कमांडर इन चीफ कौन था? ऑप्शन ए अजीमुल्ला, बी कुंवर सिंह, तात्या टोपे या इनमें से कोई नहीं। कमांडर इन चीफ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी तात्या टोपे। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। कानपुर में 5 जून 1857 को नाना साहब को पेशवा मानकर स्वतंत्रता की घोषणा की गई। नाना साहब को सेनापति कमांडर इन चीफ के तात्या टोपे से बहुत सहायता मिली थी। मतलब तात्या टोपे को कमांडर इन चीफ बनाया गया था। अगला क्वेश्चन, अजीमुल्ला खान सलाहकार थे। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा नाना साहब। तात्या टोपे तो कमांडर इन चीफ थे। रानी लक्ष्मीबाई झांसी की नेतृत्व कर रही थी और हजरत महल लखनऊ की नेतृत्व कर रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 1857 के निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से किसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था? रामचंद्र पांडुरंग किसका है जो दूसरा यह वास्तविक नाम है? ऑप्शन ए कुंवर सिंह, ऑप्शन बी तात्या टोपे, ऑप्शन सी नाना साहेब, ऑप्शन डी मंगल पांडे। तो इसका आंसर राइट आंसर हो जाएगा तात्या टोपे, ऑप्शन बी। तात्या टोपे का वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तात्या टोपे 1814 से 1859 ईस्वी को रामचंद्र पांडुरंग के नाम से भी जाना जाते हैं। वह 1857 के भारतीय विद्रोह के प्रमुख नेता थे। इनका जन्म महाराष्ट्र में येवला गांव में हुआ था। वह अपने पिता पांडुरंग राव टोपे पर के साथ बिठूर आ गए बैठकर, जहाँ वे पेशवा के दत्तक पुत्र नाना धोंदो पंत, जिन्हें नाना साहब के नाम से भी जाना जाता है, कि मित्र बन गए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। कुंवर सिंह 1857 के विद्रोह के एक प्रमुख नायक थे। वह निम्नलिखित में से किससे संबंध थे? ऑप्शन ए कुंवर सिंह बिहार जगदीशपुर से संबंधित थे, या मध्य प्रदेश से संबंधित है, या राजस्थान से संबंधित है, या उत्तर प्रदेश से संबंधित है। राइट आंसर हो जाएगा बिहार, ऑप्शन ए बिहार जगदीशपुर। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। 1857 के जगदीशपुर में विद्रोह
की अगुवाई करने वाले कुंवर सिंह बिहार के तत्कालीन शाहाबाद जिले, वर्तमान भोजपुर जिला, उस समय शाहाबाद जिला था, वर्तमान में ये भोजपुर जिला में बदल गया है, और मुख्यालय आरा के जगदीशपुर से संबंधित है। उन्हें 1857 के विद्रोह के दौरान बिहार का सिंह कहा जाता था। अपनी अंतिम सफलता के रूप में उन्होंने अपने गृह नगर जगदीशपुर के निकट अंग्रेजों को पूरी तरह पराजित किया। इसी युद्ध के दौरान कुंवर सिंह बुरी तरह घायल हो गए और 26 अप्रैल 1858 को उनकी मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु के बाद उनके भाई अमर सिंह ने दिसंबर 1858 तक अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष जारी रखा। वीर कुंवर सिंह की मृत्यु कब हुई? 26 अप्रैल 1858 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कुंवर सिंह अंग्रेजों के खिलाफ 1857 के विद्रोह में किस जगह शामिल हुए थे? ऑप्शन ए, आरा में शामिल हुए थे, पटना, मतलब किस जगह से शामिल थे? आरा से, पटना से, बेतिया से या वाराणसी से शामिल हुए थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आरा। शाहाबाद जिले जो वर्तमान में भोजपुर जिला है और उसका मुख्यालय आरा है, और वहाँ के जगदीशपुर स्थान से कुंवर सिंह शामिल हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जगदीशपुर के किस व्यक्ति ने 1857 ईस्वी के विप्लव में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया? जगदीशपुर के किस व्यक्ति ने? तो इसका आंसर, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बाबू कुंवर सिंह। तीरथ सिंह, राम सिंह, चंद्रशेखर, ये तो नहीं होगा, बाबू कुंवर सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन असम में 1857 की क्रांति का नेता था? ऑप्शन ए, दीवान मनीराम दत्त, ऑप्शन बी, कंदपेश्वर सिंह, ऑप्शन सी, पुरंदर सिंह, ऑप्शन डी, हैदर अली खान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दीवान मनीराम दत्त, ऑप्शन ए, दीवान मनीराम दत्त। असम से 1857 की क्रांति का नेता यही थे। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। असम में 1857 की क्रांति के समय वहाँ के दीवान मनीराम दत्त ने वहाँ के अंतिम राजा के पौत्र कंदपेश्वर सिंह को राजा घोषित करके विद्रोह की शुरुआत की, परंतु शीघ्र ही विद्रोह का दमन करके मनीराम को फांसी दे दी गई। मनीराम को फिर इस विद्रोह का दमन करने के बाद मनीराम को फांसी दे दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से किसने 1857 में अंग्रेजों से संघर्ष किया? ऑप्शन ए, चंद्रशेखर आज़ाद, राम प्रसाद बिस्मिल, शहादत खान, माखनलाल चतुर्वेदी। क्वेश्चन कह रहा है 1857 में अंग्रेजों से किसने संघर्ष किया था? 1857 ईस्वी में अंग्रेजों से तो सबने संघर्ष किया है यहाँ पे ऑप्शन के अनुसार। 1857 में ऑप्शन ए, चंद्रशेखर आज़ाद नहीं, राम प्रसाद बिस्मिल नहीं, माखनलाल चतुर्वेदी नहीं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शहादत खान। 1857 के विद्रोह में शहादत खान ने इंदौर में अंग्रेजों से संघर्ष किया था। ये इंदौर से विद्रोह किया था। अगला क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? 1857 में ऐसे कौन से कवि थे जो 1857 के विद्रोह को देखे थे? ऑप्शन ए, मीर तकी मीर, ऑप्शन बी, इकबाल, ऑप्शन सी, गालिब, ऑप्शन डी, शेख रमजान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गालिब। अगला क्वेश्चन, सुप्रसिद्ध उर्दू शायर मिर्ज़ा गालिब का मूल निवास था। मिर्ज़ा गालिब का मूल निवास ऑप्शन ए, आगरा था, दिल्ली था, लाहौर था या लखनऊ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आगरा, ऑप्शन ए। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। उर्दू शायर मिर्ज़ा गालिब का जन्म 27 दिसंबर 1757 को आगरा में
और मृत्यु 15 फरवरी 1869 को दिल्ली में हुई थी। अगला क्वेश्चन, आज़ादी की पहली लड़ाई 1857 में किसने भाग नहीं लिया था? ऑप्शन ए तात्या टोपे ने, रानी लक्ष्मीबाई, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी बहादुर शाह जफर, ऑप्शन डी भगत सिंह ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भगत सिंह ने, ऑप्शन डी। तात्या टोपे 1857 की लड़ाई में थे, रानी लक्ष्मीबाई भी थी, बहादुर शाह जफर भी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह से निम्नलिखित में कौन संबंध नहीं था? ऐसा ही क्वेश्चन है पर ऑप्शन अलग है। ऑप्शन ए बेगम हजरत महल, ऑप्शन बी कुंवर सिंह, ऑप्शन सी उधम सिंह, ऑप्शन डी मौलवी अहमदुल्ला। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी उधम सिंह। बेगम हजरत महल अवध से विद्रोह की थी, लखनऊ। कुंवर सिंह बिहार से विद्रोह किए थे। मौलवी अहमदुल्ला ये कहाँ से? फैज़ाबाद से विद्रोह किए थे। उधम सिंह 1940 में। इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं। उधम सिंह 1857 के विद्रोह से संबंध नहीं थे। यह पंजाब के क्रांतिकारी थे। जलियांवाला बाग हत्याकांड का बदला लेने के लिए इन्होंने पंजाब के गवर्नर रहे माइकल ओ डायर को लंदन में मार्च 1940 में हत्या कर दी थी, जिसके लिए इन्हें गिरफ्तार करके मृत्युदंड दे दिया गया। बेगम हजरत महल ने लखनऊ में, कुंवर सिंह ने बिहार में और मौलवी अहमदुल्ला ने फैज़ाबाद में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया। अगला क्वेश्चन है हमारा, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में किस राजवंश ने अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता की? किस राजवंश ने? ऑप्शन ए ग्वालियर के सिंधिया, ऑप्शन बी इंदौर के होलकर, ऑप्शन सी नागपुर के भोसले, ऑप्शन डी रामगढ़ के लोधी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्वालियर के सिंधिया, ऑप्शन ए, जिन्होंने 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में राजवंश अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता की थी। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। 1857 संघर्ष में ग्वालियर के सिंधिया राजवंश ने अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता की। यूरोपीय इतिहासकारों ने ग्वालियर के मंत्री दिनकर राव और हैदराबाद के मंत्री सलार जंग के राजभक्ति की बहुत सराहना की है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक क्षेत्र 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था? कौन सा क्षेत्र प्रभावित नहीं था? ऑप्शन ए झांसी, ऑप्शन बी चित्तौड़, ऑप्शन सी जगदीशपुर, ऑप्शन डी लखनऊ। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी चित्तौड़। झांसी प्रभावित था, रानी लक्ष्मीबाई यहाँ से विद्रोह की थी। जगदीशपुर प्रभावित था, यहाँ से बाबा कुंवर सिंह के द्वारा विद्रोह हुआ था। लखनऊ भी प्रभावित था, यहाँ से विद्रोह हुआ था हजरत महल। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। 1857 के विद्रोह से चित्तौड़ प्रभावित नहीं था, जबकि झांसी, जगदीशपुर और लखनऊ इस विद्रोह के केंद्र थे और इन कैदों की अगुवाई क्रमशः रानी लक्ष्मीबाई, बाबा कुंवर सिंह एवं बेगम हजरत महल ने की थी। अगला क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ऑप्शन ए लॉर्ड डलहौजी थे क्या? ऑप्शन बी लॉर्ड मिंटो थे, ऑप्शन सी लॉर्ड कैनिंग थे या ऑप्शन डी लॉर्ड बेंटिक थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लॉर्ड कैनिंग। 1857 के विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल थे। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। 1857 के विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग का पीरियड काल था 1856 से 62 ईस्वी तक। लॉर्ड कैनिंग भारत में कंपनी द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे और ब्रिटिश सम्राट के अधीन नियुक्त भारत के पहला वायसराय थे। लॉर्ड कैनिंग अंतिम गवर्नर जनरल एंड भारत का पहला वायसराय, ध्यान में रखिएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश
प्रधानमंत्री कौन था? ऑप्शन ए चर्चिल, ऑप्शन बी पामस्टर्न, ऑप्शन सी एटली, ऑप्शन डी ग्लैडस्टोन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पामस्टर्न, ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 32। 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा? 1857 का विद्रोह की असफलता का कारण है ऑप्शन ए हिंदू मुस्लिम एकता की कमी, ऑप्शन बी किसी समान योजना और केंद्रीय संगठन की कमी, ऑप्शन सी इसके प्रभाव का सीमित क्षेत्र, ऑप्शन डी जमींदारों की सहभागिता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी, जिसकी वजह से 1857 का विद्रोह असफल रही। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आधुनिक इतिहासकार जिसने 1857 के विद्रोह की स्वतंत्रता के पहले लड़ाई को कहा था? 1857 के विद्रोह को पहले स्वतंत्रता की लड़ाई किन्होंने कहा था? ऑप्शन ए आर सी मजूमदार, ऑप्शन बी बंकिम चंद्र चटर्जी, ऑप्शन सी वी डी सावरकर, ऑप्शन डी अशोक मेहता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वी डी सावरकर, ऑप्शन सी। इधर से होगा। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। वी डी सावरकर ने अपनी पुस्तक द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857, ये शायद हमारा फर्स्ट क्वेश्चन भी यही था। पुस्तक द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 में 1857 के विद्रोह को सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी। उन्होंने इस स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था, उन्होंने वी डी सावरकर ने। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश तक के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी? ऑप्शन ए 1 नवंबर 1858, ऑप्शन बी 31 दिसंबर 1857, ऑप्शन सी 6 जनवरी 1958, ऑप्शन डी 17 नवंबर 1859। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन मतलब ब्रिटिश के नियंत्रण में लेने की घोषणा की थी भारतीय प्रशासन को। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं हम। 1857 की क्रांति के दमन के पश्चात 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा की। इस घोषणा के बाद भारत में कंपनी के शासन को समाप्त कर भारत को सीधे ब्रिटिश क्राउन के अधीन कर दिया गया। एक भारत मंत्री या सचिव तथा 15 सदस्यों वाली इंडियन काउंसिल की स्थापना की गई। तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग को ही भारत का प्रथम वायसराय भी बनाया गया। ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ये सब क्वेश्चन अक्सर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन 34 तक समाप्त होता है। ये वीडियो कैसा लगा आप लोग प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।